अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं बड़ी कवरेज जम्मू कश्मीर में चुनाव और चुनाव का पहला चरण आज उसी का जो रण जारी है, बड़ी कवरेज की करते हैं शुरुआत। दक्षिण कश्मीर में देखें जो है सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि चुनाव को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में पूरा किया जा सके। के कुछ स्पेशल बूथ्स महिला वोटर्स के लिए ही रखे गए हैं जिनको पिंक पोलिंग स्टेशन कहा गया है। मैं इतना गिर सकता हूँ, वो जो कह रहे हैं वो खुद तो यहाँ मजे ले रहे थे 5 साल, वो एजेंट है बीजेपी के। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी बिना 370। इतिहास जम्मू कश्मीर में रचा जा रहा है और आपको बताते हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। मतलब जम्मू कश्मीर में वोटिंग का 1 घंटा पूरा हो चुका है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। आज 24 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये जो 24 सीटें हैं वो 7 जिलों में फैली हुई हैं। जम्मू कश्मीर में पहले दौर के लिए ये वोटिंग हो रही है। पहला चरण, 24 सीटें, 7 जिले, 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। करीब 23,28,000 वोटर्स हैं जो 219 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। 35 से हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में शुरुआती 1 घंटे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग बढ़ चढ़कर बुनियादी मुद्दों के लिए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस चुनाव से जुड़ी पहले चरण की बड़ी बातें क्या हैं, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर हमारी सहयोगी पूजा के पास। पूजा जी रोमाना, देखिए इस बार पहले चरण में जो महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी, वो अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। और पहली बात उसमें सबसे अहम यह है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 10 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इससे पहले 2014 में चुनाव हुए थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 जिले और 24 सीटें जिन पर पहले फेज में वोटिंग हो रही है। जम्मू के 3 और कश्मीर के 4 जिलों को आज पहले फेज की वोटिंग में कवर किया जाएगा। जम्मू की 8 सीटें और कश्मीर की 16 सीटें। तो सीटों के हिसाब से अगर देखें तो यह है आंकड़ा जिस पर आज पहले फेज में मतदान। और सबसे ज्यादा देखिए अनंतनाग जिले की सीटों पर आज वोटिंग होनी है। 7 सीटों का यह आंकड़ा है। आतंक प्रभावित साउथ कश्मीर के भी 4 जिले पहले फेज की वोटिंग में ही कवर हो रहे हैं। 8वीं महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, 219 उम्मीदवार हैं जिनकी राजनीतिक किस्मत आज दांव पर है। 23 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं और 4 सीटें ऐसी जिन पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच फ्रेंडली फाइट आपको देखने को मिलेगी। जी रोमाना, और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ तमाम सहयोगी जो ग्राउंड से इस समय मौजूद हैं। जैनेंद्र अनंतनाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आसिफ कुरैशी पुलवामा से हमारे साथ मौजूद हैं, डोडा से अजय बाचलू हमारे साथ है, किश्तवाड़ से वरुण जैन को आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले जरा जैनेंद्र का रुख करते हैं। सबसे ज्यादा 7 विधानसभा सीटें यही अनंतनाग में जैनेंद्र, और इस समय जहां पर आप मौजूद हैं जरा वो चुनावी रंग दिखा दीजिए, क्योंकि कश्मीर से जब इस तरीके से मतदाताओं के उत्साह वाली तस्वीरें आती हैं तो वो तस्वीरें बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आज की सुबह को और खूबसूरत बना रही हैं। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, कश्मीर की सुबह वैसे ही खूबसूरत होती है और आज जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। तमाम मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के आने का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है और हम इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पर हैं ये खास इस मायने में है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और इस बार इस सीट से उनकी बेटी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती वो कुछ देर में मतदान करने आएंगे। और उसके पहले खास मतदाताओं के पहुँचने से पहले आम मतदाता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वोट डालने के लिए। आप लोग वोट डालने आए हैं, आप जरा हमसे बात कर सकते हैं कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट डाल रहे हैं? मुद्दा क्या है, इशू आप लोगों का? इतने खामोश हो आप बताइए क्या क्या मुद्दा है, वोट किस मुद्दे पर डाल रहे हैं? इस मुद्दे पे डाल रहे हैं कि कुछ सहूलियत हो जाए, कुछ अच्छे जैसे निकले, कुछ अच्छा हो जाए कुछ, इसीलिए डाल रहे हैं वोट। जिंदगी में सहूलियतें आप चाहते हैं? जिंदगी में सहूलियतें चाहते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल। और ये जो 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है, कई पार्टियां कह रही है कि हम आएंगे तो हम 370 लाएंगे, क्या ये मुद्दा है आप लोगों का या बुनियादी? ये भी मुद्दा है 370 वापस हमें चाहिए। 370 हमें
वापस आए, ये भी मुद्दा है हमारा, ये भी मुद्दा है। माहौल कैसा है? 10 सालों के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हालांकि लोकसभा चुनाव कुछ महीने पहले ही हुआ है। शांति व्यवस्था और जो सिक्योरिटी है उससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? सिक्योरिटी से हम तो बहुत तब से अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। रोमाना चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है और मतदान केंद्रों पर मतदाता जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और अपने अपने मुद्दों को बता रहे हैं। ज्यादातर मतदाता जिनसे सुबह से हमने बात की है वो महंगाई, बेरोजगारी और विकास को अपना मुद्दा बता रहे हैं, और कुछ ऐसे भी मतदाता जैसे हमने अभी बात की वो 370 को भी एक अहम मुद्दा मान रहे हैं इस मतदान में। जी बिल्कुल, जीवन आसान हो जाए, जिंदगी सहूलियतों से भर जाए, ये वो सोच है जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में आज मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहा है, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहा है, वोट डाल रहा है। पुलवामा लेकर चलते हैं आपको, आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है और जरा आसिफ से जानते हैं, पोलिंग बूथ की तस्वीर आपने दिखाई थी आसिफ आपसे कुछ देर पहले, वहां पर जो मतदाता थे उनसे आपने बात भी करवाई थी। मुझे बताइए जरा, सियासी समीकरण की अगर बात की जाए पुलवामा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी, कुल मिलाकर यही वो कॉम्बिनेशन जो उभर रहा है सियासी तौर पर? बिल्कुल रोमाना, देखिए पुलवामा जिले की बात करें तो यहाँ पे 4 सीट हैं जिन पे चुनाव हो रहा है, जिनमें पांपोर, पुलवामा और के अलावा 2 और सीटें हैं जहाँ पे मुख्य मुकाबला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है। लेकिन जहां तक पुलवामा सीट की बात करें तो यहाँ से जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं और वो भी चुनौती दे रहे हैं जो यहाँ पे प्रत्याशी माने जा रहे हैं, मुख्य प्रत्याशी वहीद पराको। जब पांपोर की बात करते हैं, पांपोर में मुख्य मुकाबला जो पिछली बार यहाँ पे विधायक रहे थे ज़हूर अहमद मीर, उनके सामने पूर्व सांसद अब जस्टिस हसनैन मसूदी है, तो यहाँ पे मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच ही है। लेकिन जो सबसे पहले जब चुनाव शुरू हुए थे, जिस बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वो समीकरण बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। ये केवल पुलवामा की बात नहीं है जहां पे 4 सीट पे चुनाव हो रहे हैं, अनंतनाग की 60, शोपियां की 2 और कुलगाम की 3 सीट पर भी इसी तरीके के समीकरण है। कुलगाम की 1 सीट की बात करें तो जहां पे 5 बार के विधायक एमवाई तारिगामी जो सीपीएम से जो है वो मैदान में है और उनका जो मुकाबला है सीधे तौर पर जमात समर्थित निर्दलीय विधायक सयार रशीद दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो सीट और वो चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कुलगाम को जमात का गढ़ माना जाता है और वहां पे काफी ज्यादा समर्थन है। और जमात के चुनावी राजनीति में आने के बाद, यानी 37 साल के बाद चुनावी राजनीति में आने से समीकरण बिगड़े हुए हैं कई जगहों पर, और कुछ माहौल ऐसा ही है फिलहाल इन 7 जिलों की 16 सीटों पर, जहां पे मुख्यतः मुकाबला कश्मीर की सियासी तस्वीर क्या उभरेगी कोई भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुख्यधारा की जो पार्टियां हैं उनको निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं वो बड़ी चुनौती देते हुए पेश आ रहे हैं। खासतौर से कश्मीर घाटी में यही सियासी कहानी उभर रही है। और वहां दूसरी तरफ डोडा से लेकर किश्तवाड़ तक क्या है आज की चुनावी तस्वीर, दिखाएंगे आपको, लेकर चलेंगे ग्राउंड पर अपने रिपोर्टर्स के पास। तो जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण का रण जारी है। आपको बता दें इस समय 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटें हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और तस्वीरें बेहद खूबसूरत आ रही हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती हुई, लोकतंत्र की मजबूती को दिखाती हुई तस्वीरें जो पोलिंग बूथ से सामने आ रही हैं, जहां पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की ये कतारें आप देख रहे हैं। चाहे डोडा हो, अनंतनाग हो, किश्तवाड़, पुलवामा, कुलगाम, रामबन, हर तरफ से वही खूबसूरत सी तस्वीर जहां वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। तो ये 7 जिलों में फैली हुई 24 सीटें हैं और देखिए कुल 219 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज वोटर्स कर रहे हैं। और इन 24 सीटों पर जो वोटर्स की संख्या है, जो मतदाताओं की संख्या है, वो करीब 23,28,000 के आसपास बताई जा रही है। और मैं सीधे अब आपको लेकर चलती हूँ डेटा सेंटर। हमारी सहयोगी पूजा तैयार हैं, किश्तवाड़ वो जिला जहां आज वोटिंग हो रही है उसी को लेकर कुछ अहम जानकारियां आपको देने के लिए। पूजा जी रोमाना, देखिए जो पहले दौर के चुनाव हो रहे हैं, पहले फेज की वोटिंग हो रही है, उसमें एक जिला किश्तवाड़ भी है और महत्वपूर्ण बातें क्या जुड़ी हैं किश्तवाड़ से वो हम दर्शकों को बताएंगे। देखिए सबसे पहले ये जम्मू रीजन का पहाड़ी जिला है, 3 विधानसभा की सीटें किश्तवाड़ जिले में आती हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, 13 सितंबर को आतंकी मुठभेड़ में यहां पर 2 जवान शहीद हो गए थे।
जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर पहले फेज में वोटिंग हो रही है। किश्तवाड़ उधमपुर लोकसभा का ही हिस्सा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें किश्तवाड़ जिले के बारे में, और यहां पर जो वीआईपी उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। और वीआईपी उम्मीदवार कौन है यहां पर वो आप जान लीजिए। शगुन परिहार बीजेपी से आती हैं और किश्तवाड़ सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। जम्मू रीजन में बीजेपी का युवा चेहरा है। इनके पिता और चाचा की आतंकियों ने हत्या कर दी और अब देखिए पहली बार ये चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो सज्जाद अहमद उम्मीदवार हैं, और अगर पीडीपी की बात करें तो फिरदौस अहमद चुनावी मैदान में है। और इन 3 पार्टियों के बीच किश्तवाड़ जिले में महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जा रही है। जी रोमाना। वरुण जैन यहीं किश्तवाड़ से हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ देर पहले वरुण जो आपने शगुन परिहार से बातचीत की है वो भी हमने दर्शकों को सुनाई। पहली बार चुनाव मैदान में शगुन परिहार, और ऐसे में जिस तरीके से शगुन परिहार की ही तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं, वहां पर जायजा ले रही हैं, खुद आतंकवाद को करीब से झेला है। पिता चाचा दोनों आतंकवाद का शिकार हुए, दोनों ने शहादत पाई। अच्छा ये माफ कीजिएगा, पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंची है, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं, कहीं पर पुष्प अर्पित कर रही हैं। किश्तवाड़ में जो शहीद स्मारक है वहां पर पहुंची हैं। खुद एक शहीद की बेटी इस रूप में कि आतंकवाद का शिकार इनके परिवार के 2 लोग, इनके पिता भी, इनके चाचा भी हुए। और इस बार बीजेपी की तरफ से शगुन परिहार को चुनाव मैदान में जब उतारा गया किश्तवाड़ से, तो यकीनन ये एक हैरान करने वाला फैसला जरूर था, लेकिन किश्तवाड़ में बीजेपी की आतंक के खिलाफ जो बुलंद आवाज है उसी की एक पोस्टर गर्ल के तौर पर शगुन परिहार अपनी मौजूदगी इस चुनाव में दर्ज करवा रही है। वरुण जैन, देखिए बिल्कुल बीजेपी की तरफ से शगुन परिहार खड़ी हैं, जो जिनके पिता और चाचा की 2018 में हत्या कर दी गई थी। किश्तवाड़ की इन खूबसूरत वादियों के बीच ही मैं मौजूद हूँ और आपको बता दूं आतंकवाद का जो सबसे ज्यादा दंश है वो किश्तवाड़ ने ही झेला है। अभी हाल ही में भी यहाँ पर एक आतंकी घटना हुई थी जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उसके बढ़ चढ़ के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। आपको मैं पहले एक बार दिखा दूं तस्वीरों में, ये एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर जो पूरा संचालन है महिलाएं ही कर रही हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो लंबी कतारें हैं महिलाओं की यहाँ पर लगी हुई है। बात करने की कोशिश मैं इनसे एक बार करूँगा। आप लोग वोट कास्ट करने आए हैं, क्या मुद्दा है कि सुरक्षा को लेकर, क्या मुद्दे हैं आपको जिसको लेकर आप वोट कास्ट करेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ जी करते हैं, अच्छा लग रहा है हमें वोट दें। क्या मन के अंदर है, क्या वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आप? हो विकास हो और क्या अच्छी संस्था हो, अच्छा विकास हो। तो अभी विकास हो रहा है या अभी और जरूरत है? हो रहा है विकास, आपको भी नजर आ रहा है सबको। 10 साल बाद विधानसभा के इलेक्शन है, अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक अलग एक्साइटमेंट है। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो 370 हटा भी है? बस यही देख रहे हैं, सुरक्षा हो, बच्चों को जॉब मिले, आगे फ्यूचर अच्छा हो, मिलिटेंसी से दूर रहें, तो बस और क्या है, सुरक्षा होनी चाहिए। और क्या सुरक्षा पहले से ज़्यादा बड़ी है? हाँ जी। आप खुश हैं? तो आपने देखा क्या मुद्दे हैं उसमें, इनका सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और आप देखिए कुछ लोग हैं जो कि वोट कास्ट करके आ गए हैं। आपने सर वोट डाल दिए, दिखा दीजिए। ये देखिए सबके हाथों की इंक, आप ऐसे कर दीजिए हाथ, तो ये वोट डालकर पहुंचे हैं। सर आप वोट कास्ट कर आ गए हैं, क्या मुद्दे थे जिसके चलते आपने वोट डाले? विकास का मुद्दा है, बाकी सुरक्षा है, सुरक्षा होनी चाहिए। हमें मतलब ज़मींदारों को 6,000 रुपया सालाना दे रहा है, इस वक्त गवर्नमेंट दे रही है। उसके बावजूद ओल्ड एज पेंशन भी 1,000 रुपया मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं इस सरकार के लिए और हमें ये है कि भाई ये जो मुद्दे हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी होना चाहिए। बाकी ठीक ठाक है, मतलब हमें सुरक्षा भी है, विकास भी है। सुरक्षा भी है, विकास भी है, पेंशन भी मिल रहा है, खुश है। ये आपसे जानना चाहूँगा क्या मुद्दे थे जिसको ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? सर हमने विकास के लिए वोट डाला हुआ है पहले, हमें अच्छी सुरक्षा मिल रही है।
इसलिए हमने किश्तवाड़ ने आतंकवाद का बहुत दंश झेला है। अभी हाल ही में भी आतंकी घटना हुई। बहुत झेला है हमने, कहने की अभी कुछ दिन पहले देखो यहाँ पर एक घटना हो गई थी उधर छात्र साइड में, तो इसलिए हमें आजकल बहुत सुरक्षा मिलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सज्जाद अहमद खड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। ये तो गलत है, कह रहे कि नहीं, ये तो साफ कहने दिखाई दे रहा है कि नहीं जी। कुछ ही दिनों में देखो ऐसी हमारी जो बेचारी का जिसकी सैनिकों के साथ ऐसा हुआ था, तो ये तो गलत बात है। हमें हमारा यहाँ पर बहुत सेंसिटिव है ये पोलिंग बूथ, और जो पोलिंग बूथ के जो इंचार्ज जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े हैं वो भी हमारे साथ है। सर, कितना सेंसिटिव है ये पोलिंग बूथ, क्योंकि आतंकवाद का दंश झेला है किश्तवाड़ ने? हाँ हाँ, बिल्कुल झेला हुआ है। आतंकवाद का बहुत यहाँ पे असर था, अब खत्म हो गया है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगाई है आपने पोलिंग बूथ पर? 100% आप हमारे यहाँ सारे देख रहे हैं कितनी सुरक्षा हमारे यहाँ है। चाक चौबंद है, हमारे आर्मी के जवान, BSF के जवान, SSB के जवान। तो लोग आ रहे हैं बिल्कुल, लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि अभी तक 94 ये वोट पड़े हैं, जिसमें से 54 जो हैं मेल हैं और 40 जो है फीमेल है। 93 वोट पड़ गए, तो टोटल वोट कितनी है इस पोलिंग? अभी तक जो है 94 वोट कास्ट हुआ है यहाँ पे। टोटल कितनी वोटिंग है यहाँ पे? यहाँ पे 450 वोट्स हैं यहाँ पर इस छोटे से पोलिंग बूथ की। करीब 100 के आसपास वोट डल चुका है, यानी आप अंदाजा लगाइए 1-2 घंटे के अंदर ही 25% वोट जो है इस पोलिंग बूथ पर पड़ चुका है। तो किस तरीके से लोगों के अंदर एक उत्साह है। आप देखिए यहाँ पर एक ये बुजुर्ग महिला भी है जो कि वोट डालकर निकल रही है। माता जी, क्या मुद्दा था मन के अंदर जिसको वोट डाला? साढ़े ये गलतियों साफ करो, गंदगी ज्यादा है। आजा, मैं दिखाऊंगा, आजा, चलो चलो चलो, मैं दिखाऊंगा। क्या चाहती है सरकार आए जो कि कुछ डेवलप? सरकार आएगा, BJP आएगा। देखिए वही मिली जुली आपको प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। ये लोग मिले जो कि बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इन माता जी का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं घरों से निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी। हमेशा यहाँ पे आतंकवाद को भड़काया है सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ की आम जनमानस जो है वो शांति और अमन चाहता है। शगुन परिहार माइक निकल। तो ये शगुन परिहार को आप सुन रहे थे, यही किश्तवाड़ से उम्मीदवार बीजेपी की अजय कौल साहब हमारे साथ मौजूद है। 2014 में किश्तवाड़ की सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उससे पहले 2002 हो, 2008 हो, हमने देखा किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सज्जाद अहमद किशलू साहब है वो यहाँ से जीतते आए। एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस से किशलू जी को चुनाव मैदान में उतारा है और बीजेपी की तरफ से पहली बार चुनाव मैदान में मौका दिया गया है शगुन परिहार को। किस तरीके की ये सियासी लड़ाई देख रहे हैं? शगुन परिवार का पहले बता दो, परिहार का बता दो, क्योंकि जो पिताजी थे अनिल परिहार वो पहले नेशनल पैंथर पार्टी में लड़े थे इलेक्शन 2008 में, फिर उन्होंने बीजेपी में शिफ्ट किया था। तो उनको 2018 नवंबर में 1 नवंबर इनफैक्ट ही वाज किल्ड आतंकवादी हमले में उनके और उनके भाई को मारे गए थे। तो इसीलिए आतंकवाद के विक्टिम्स है, तो बीजेपी ने सोचा कि इस बार इनका जो सिंपैथी का वो है फ़ायदा लिया जाए। तो इसलिए इनका पहला ये जो शगुन है, इनका ये पहली बार मतलब एंट्री है पॉलिटिक्स में बिकॉज ऑफ उनके पिताजी के। जी, और ओवरऑल सियासी समीकरण किस तरीके का रहने वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी, और यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे आपको क्या लगता है कौन से रहने वाले हैं? देखिए, जो इंजीनियर रशीद जब से उनसे और जमाती इस्लामी जब से आए हैं तब से थोड़ा समीकरण बदल गया है। मतलब अब ये लग रहा है कि हो सकता है कि फ्रेगमेंटेड जैसे होता है ना, जम्मू रीजन में भी इसका असर होगा इंजीनियर रशीद वाला जो आप कह रहे हैं? नहीं, जम्मू में नहीं होगा। जम्मू रीजन में तो बीजेपी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो डायरेक्ट फाइट है विद बीजेपी वहाँ पे डोमिनेंट फोर्स है। और उसके खिलाफ जैसे ये डोडा रामबन वगैरह में है, वहाँ पे एनसी भी एक फैक्टर है। वहाँ पे इनफैक्ट ये फ्रेंडली फाइट हो रही है रामबन और डोडा वगैरह में 5 सीटों पे। चलिए मैं डोडा लेकर चलती हूँ दर्शकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस समय मौजूद है। जरा अजय से समझते हैं डोडा का सियासी समीकरण। अजय, पहले बताइए।
देखिए, डोडा का सियासी समीकरण अगर बताएं तो यहाँ पर सीधी फाइट जो है वो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। हालांकि यहाँ पर कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है फ्रेंडली कंटेस्ट भी है, लेकिन 2014 की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, जो अब बीजेपी न केवल उस रिकॉर्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगी बल्कि परिसीमन के बाद यहाँ जो 2 सीटें बढ़ी हैं उस पर भी कब्जा करने की कोशिश यहाँ बीजेपी करेगी। और इस सारी सियासी जद्दोजहद में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो रोमाना वो आपके टीवी स्क्रीन पर ये महिलाएं हैं जो इस बार जो है वोट कर रही हैं और वोट अपने घर का कामकाज छोड़कर कर रही हैं। मैडम, आप सुबह सुबह यहाँ आई हैं, पहले आपने नाश्ता वाश्ता कराया घर वालों का या सीधा वोट डालने? नहीं सर, सबसे पहले हम वोट देने आए कि ये हम जाएंगे और हमारा ये हक है तो हम वोट दे के आएंगे। उसके बाद हम कुछ इश्यूज हैं यहाँ महिलाओं के, खासकर आप जैसी महिलाओं के डोडा में खास तौर पर अगर बात करें? अगर इशू गिनने पे आए तो बहुत सारे इशू हैं हमारे यहाँ। जो लेडीज़ के लिए ऐसा कोई मतलब हमारे यहाँ पे कॉलेज है बट कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसी कोई टूरिज़्म का कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपका क्या इशू है? सर, यहाँ पे वुमेन कॉलेज होना चाहिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है, क्योंकि फीमेल्स को काफ़ी दूर या तो जम्मू जाना है या फिर अगर कॉलेज है तो वो मतलब सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे पूरी तरह से नहीं है, हॉस्टल्स नहीं है यहाँ पे फीमेल्स के लिए। तो और टूरिज़्म का हम चाहते हैं कि टूरिज़्म को लेके यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, टूरिज़्म को लेके। मैडम, 370 खत्म हुआ है और 370 खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव है, आपके लिए यहाँ 370 खत्म होना कितना बड़ा मुद्दा? सर, मुद्दा पहले था, अब तो ख़त्म हो गया, तो अब बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब सेंटर का एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो सबको साथ लेके चला जाता है। ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेटेड हो रहे हैं किसी चीज़ से, हम मतलब वाकिफ़ नहीं है, हमें भी साथ में लेके। पर मैडम, पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार आतंकी हमले हुए हैं, आपके लिए चिंता का विषय वो भी? जी, चिंता का विषय तो होता है, क्योंकि जिनके घरों से बच्चों की जानें जाती हैं उनके लिए वो लॉस, परमानेंट लॉस होता है। तो चिंता का विषय तो है, इस पे काम किया जाना चाहिए, आतंकवाद को रोकने के लिए स्टेप्स। आपको भी लगता है आतंकवाद को रोकने के लिए काम किया जाना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। माता जी, आप क्या चाहती हैं, क्या कुछ हो डोडा में? जो बोला मैडम ने वही ठीक है वो। हाँ जी। तो यहाँ पर मैडम आपके क्या इश्यूज हैं, किन इश्यूज को लेकर आप बोल रहे हैं? यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए और हम यही चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। तो ये महिलाएं थी लगातार रोमाना, जो यहाँ पर एक मेजर फैक्टर प्ले कर रही हैं। और अगर सियासत की बात करें तो सभी सियासी दल इन महिलाओं को वोट डालने के लिए और अपनी तरफ जो है वोट डालने के लिए शुरू से ही यहाँ पर आधी आबादी जो है वो अपनी पूरी ताकत चुनाव में दिखाती आई है, और जिस तरफ आधी आबादी का रुख होता है उस तरफ किस तरीके से सत्ता का पलड़ा झुक जाता है, ये कई विधानसभा चुनाव में हम देखते आए हैं। फिलहाल महिला वोटर्स के मन की बात आप तक पहुंचा रहे थे डोडा से अजय बाचलू। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर फैसला कर रहा है। पहले चरण के लिए 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है और देखिए करीब 2 घंटे की वोटिंग पूरी होने वाली है। मैं सीधे रुक करती हूं, स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं सर, नतीजा जो भी हो लेकिन संदेश क्या निकल कर आ रहा है? देखिए रोमाना जी, जो मैंने अभी तक देखा है, बहुत दिनों के बाद मुझे कश्मीर का वो इलाका जिनके जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है या जो भी है, जब भी अखबारों में या टेलीविज़न पर आता है तो लगता है कोई वायलेंस हुआ होगा, लेकिन ये जो कैमरा झूठ नहीं बोलता है। आज जो पूरा अभी तक आपके कैमरे ने दिखाया है तो मैं उसको ये कहूँगा कि रोशन कहीं बहार के इम्का हुए तो हैं। एक बात तो तय है कि मतभेद हो सकते हैं आपस में, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे देख के लग रहा है सारे वोटर से जो आपने बातचीत की है, एक तो डेमोक्रेसी और वोटिंग यानी लोकतंत्र के माध्यम से ही हम अपनी समस्याएं हल कर पाएंगे। शांति की तरफ, अमन की तरफ मुझे लग रहा है कि ये सबका झुकाव है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये झुकाव जो है वो भले ही दशकों से रहा हो, लेकिन शायद उसको आवाज दे पाने में इतनी हिम्मत बिल्कुल, बिल्कुल। जो नजर नहीं आती थी इस बार, क्योंकि 370 हटने के बाद हालात अब इस तरीके से सकारात्मक रूप में बदले हैं कि लोग हिम्मत कर पा रहे हैं, बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं।